हे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ESPI कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। अगर आपने ESPI वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ESPI डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आप एक बार ESPI वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। आज बात करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैसा 4 कैटेगरी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो है ESBI, E फॉर एम्प्लॉई, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिग बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं A कैटेगरी एंड B कैटेगरी, तो A कैटेगरी के लोग एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम करते हैं और B कैटेगरी के लोग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम करते हैं। बात करते हैं एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी कि हम जितना टाइम काम करेंगे उस हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। टाइम इज इक्वल टू मनी, जो होता है एक एम्प्लॉई और एक सेल्फ एम्प्लॉई के केस में। एम्प्लॉई जितना टाइम काम करेगा उतने ही उनको पैसे मिलेंगे, और किसी भी रीज़न से एक महीने के लिए एम्प्लॉई काम पर नहीं गया तो उसे उस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक शॉपकीपर्स, कोई भी प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। डॉक्टर अपने क्लिनिक में एक दिन में जितना टाइम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने में लगाएगा उतने ही उनको पैसे मिलेंगे। शॉपकीपर जितना टाइम अपनी शॉप पर होगा उतने ही उनको पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। अब बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। यहाँ पर हम अपना टाइम, नॉलेज, स्किल्स और डेडिकेशन के साथ कुछ साल मेहनत करते हैं और हमें बिना काम करे इनकम आती रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ साल काम करके अपना बिजनेस बनाता है। अगर वो बिजनेस ओनर एक महीने की छुट्टी लेता है तो उसकी उस महीने की इनकम उसे मिलेगी, क्योंकि उसकी कंपनी में उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से इन्वेस्टर्स अपने स्किल्स और नॉलेज के साथ उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट पर उन्हें बिना काम करे इनकम आती रहती है। एक्टिव और पैसिव इनकम को हम एक कहानी से समझ सकते हैं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। ये दोनों एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम की तलाश में रहते थे। और एक दिन उनको काम मिल गया। गांव में पानी की दिक्कत थी। लोगों को पानी लेने के लिए पर्वत के झरने से गांव में पानी लाना पड़ता था। गांव के मुखिया ने राम और श्याम को पर्वत के झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही उनको पैसे मिलेंगे। राम और श्याम बड़े उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भरकर लाते और शाम होते होते अपने घर लौट जाते। राम अपने काम और पैसों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपने सपने पूरा कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम खुश नहीं था। काम करते करते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। और एक दिन श्याम के मन में एक विचार आया। पर्वत के झरने से गांव में पानी पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टियां उठाए। बड़े उत्साह से वो अपने प्लान को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। श्याम ने अपने दोस्त राम को पाइपलाइन के निर्माण के बारे में बताया और उससे मदद भी मांगी, लेकिन राम को ये एक पागलपन लगा। राम सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे यही सोचता। राम को लगा कि पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने सपने जल्दी पूरा नहीं कर पाएगा। श्याम ने अकेले पाइपलाइन के निर्माण की ठान ली। श्याम जानता था कि पाइपलाइन को पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने गोल पर फोकस था। श्याम पहले की तरह रोज बाल्टियों से पानी लाता था, लेकिन खाली समय में वो पाइपलाइन बनाने लगा। राम और गांव के लोग उस पर हंसते थे। लोगों को लगता था कि श्याम पागल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राम अपने कमाई पर जीने लगा। उसने बड़ा घर खरीदा और उसकी लाइफस्टाइल बदल गई, लेकिन राम को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। हर महीने शाम अपने पाइपलाइन पर काम करता रहा। 3 साल बीत गए। आखिरकार शाम ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा कर दिया।
बाल्टियों की जगह श्याम पाइपलाइन से गांव में पानी पहुंचाने लगा। श्याम अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और श्याम को पैसे मिलने लगे। राम और श्याम की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का यूज करके राम अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले राम झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए इसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, ज्यादा समय तक काम करना या फिर एक और नौकरी करना। ज्यादातर लोग राम की तरह पैसों के बदले अपना पूरा समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर एक के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के लिए हम अपना समय अपने सेहत, उम्र और बाकी कारणों से नहीं दे पाते और तब हमें पैसे आना बंद हो जाता है। वही श्याम ने क्या किया, इस पर जरा ध्यान दीजिए। श्याम ने थोड़े पैसों के बदले अपना पूरा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसे मालूम था कि किसी दिन वो अपने पैसे कमाने के लिए अपना सारा समय अपनी सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से नहीं दे पाएगा। उसे मालूम था कि पाइपलाइन बनाने के बाद उसे सिर्फ पानी की बहाव के ऊपर ध्यान देना होगा, इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना पूरा समय नहीं देना पड़ता है। इस कहानी में राम एक्टिव इनकम कर रहा था और श्याम ने अपने कुछ साल मेहनत करके अपने लिए पैसिव इनकम बनाई। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम करने वाले लोगों में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो है सिस्टम, एक नेटवर्क। पैसिव इनकम करने वाले लोग हमेशा अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर वो अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं, अपनी एक अच्छी टीम बनाते हैं ताकि वे लोग उसका बिजनेस उनके ना होने पर भी अच्छे से संभाल सके और उनको इनकम आती रहे। वही दूसरी तरफ एक्टिव इनकम करने वाले लोग हमेशा अपना पूरा समय नौकरी करने में लगाते हैं। वे अकेले काम करते हैं। अगर वो किसी भी कारण काम पर नहीं जा पाए तो उनकी इनकम बंद हो जाती है। अगर आप भी अपने लाइफ में श्याम की तरह एक पाइपलाइन बनाने की सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही जगह पे हो। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसिव इनकम करने के लिए सिर्फ बिजनेस करना पड़ेगा। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में रहकर अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हो तो अपने सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट हर महीने बचा के आप एक स्मार्ट तरीके से किसी अच्छे जगह पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में आपके पास इतना अमाउंट हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको हर महीने एक अच्छे रिटर्न्स पैसिव इनकम के फॉर्म में मिल सके। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपने लिए एक सिस्टम बना सकते हो। आप अपने जैसे लोगों को हायर कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अगर एक दिन में 10 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकता है और अगर उसके पास एक दिन में 1000 पेशेंट्स आ जाए तो वो 1000 पेशेंट्स को एक दिन में ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अगर सोचो, उसी डॉक्टर ने अपना एक हॉस्पिटल बनाया और अपने जैसे डॉक्टर को हायर कर दिया तो वो एक दिन में 1000 पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब एक टीम बन गई है जो उसके लिए काम करती है। अगर आप भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।